एक्चुअली दोस्तों कल बिजी शेड्यूल के कारण मैं वीडियो नहीं बना पाया, तो उसके लिए सॉरी भाई। क्योंकि भत्ता नहीं आ रहा, सभी बच्चों की यही प्रॉब्लम है, चाहे वो किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हो। अगर किसी का भत्ता आ रहा है तो मतलब ये मान लो कि प्लस टू वालों को भेज दिया, ग्रेजुएशन वालों को छोड़ दिया और पोस्ट ग्रेजुएशन वालों को छोड़ दिया। ठीक है, 13,000 में से 1500 को रोजगार और 3 महीने से किसी को भी भत्ता नहीं मिला। ये किसी को भी नहीं, ये हो सकता कि एक डिस्ट्रिक्ट की बात हो, लेकिन रियलिटी है कि किसी को भी नहीं मिला भाई। ठीक है, मतलब 95% भत्ता नहीं मिला। एक डिस्ट्रिक्ट में किसी प्लस टू वालों को बच्चों का भत्ता आ गया, तो वो भाई वो 5% के इक्वल भी नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ से जो लेटेस्ट खबर आई है, जिला रोजगार कार्यालय में दस्तावेज जमा करवाने के लिए लगी युवाओं की भीड़, दस्तावेज जमा करवाने के लिए। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ से बात करते हैं कि फतेहाबाद से ये न्यूज़ आई है। बेरोजगार युवाओं को सक्षम बनाने का सपना दिखाने वाले रोजगार विभाग का खुद का खजाना खाली हो गया है। मतलब आप समझ रहे हो, इनके जो ट्रेजरी का जो पैसे होते हैं वो खत्म हो चुके हैं इनके पैसे। विभाग बेरोजगारों को रोजगार दिलवाने में असक्षम पहले से बना हुआ है और अब उन्हें भत्ता देने में भी लाचार हो गया है। मतलब डिपार्टमेंट ने हाथ खड़े कर दिए हैं, सीधे सीधे बात आप ये भी सोच सकते हो। ऐसा कुछ हालात फतेहाबाद के जिला रोजगार कार्यालय में हो चुके हैं। 3 महीने से बेरोजगारों को सरकार द्वारा तय किया गया भत्ता नहीं मिल रहा है। रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं को न तो बेरोजगारी भत्ता मिला है और न ही सक्षम का भत्ता दिया गया है। बेरोजगारी भत्ता जो बिना सक्षम के है ना, उनका नाम भी लिया गया यहाँ पर कि उनके पास भी पैसे नहीं भेजे गए हैं। जो कई क्या होता है कि मतलब जो प्लस 10वीं बेस पे ही भत्ता मिलता है। अगर आप एम्प्लॉयमेंट में ऑफिस में नाम दर्ज करवाते हो तो 10वीं बेस पे भत्ता मिलता है। मतलब वो 3 साल बाद उसके कुछ अलग नियम कानून हैं। ठीक है, अगर किसी ने डिस्टेंस से कर रखी है प्लस टू तो वो भी उसको भत्ता मिलेगा, लेकिन उसको 3 साल बाद कुछ उसके अलग कानून है, सक्षम के अलग हैं। तो यहाँ पर दोनों की बात की गई है कि उनको भी भत्ता नहीं मिला जो बेरोजगार हैं, और जो सक्षम के थ्रू बता लेते हैं उनको भी नहीं दिया गया। ठीक है, रोजगार कार्यालय में पंजीकृत युवाओं को अक्टूबर माह के बाद अभी तक कोई राशि नहीं जारी हुई है। ठीक है, नवंबर दिसंबर जनवरी का भत्ता नहीं दिया गया है। 3 माह का भत्ता देने के लिए विभाग को 3 करोड़ रुपए चाहिए। ओ भाई साहब, ये सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट की बात चल रही है ये, लेकिन रोजगार विभाग का खजाना खाली है। 1 करोड़ रुपए से रोजगार विभाग 1 माह का ही भुगतान कर सकता है। और दोस्तों ये मान लो कि भत्ता तो अकेला भत्ता 35 साल तक मिलता है। ठीक है, और हर साल कितनी भीड़, मतलब कंपटीशन में फिर आ जाते हैं बच्चे। जो प्लस टू करके भी कितने आ जाते हैं, ग्रेजुएशन करके भी हर साल कितने आते हैं। आप अपने खुद के गांव से देख लो, और पूरी डिस्ट्रिक्ट में कितने होते होंगे। आपके हर गांव से कम 10 बच्चे तो ऐसे 10 तो बहुत कम लगाए मैंने, 10 बच्चे तो ऐसे मिलेंगे यार। 10 तो यार एक 2 4 ग्राम हो जाए हैं। 10 बच्चे तो ऐसे मिलेंगे जो प्लस टू कर गए, और कम से कम 20 बच्चे ऐसे मिलेंगे जो ग्रेजुएशन कर गए। ग्रेजुएशन की संख्या 20 से ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, रोजगार विभाग का खजाना खाली है। 1 करोड़ रुपए से रोजगार विभाग 1 माह का ही भुगतान कर सकता है। हालात तब है जब विभाग एडवांस में सरकार से बजट के लिए डिमांड कर चुका है। एडवांस में भी दे दो भाई, लेकिन बावजूद इसके रोजगार कार्यालय को बजट तक नहीं मिला है। सक्षम पोस्ट ग्रेजुएट युवाओं में मगर 100 घंटे काम किया है उन्हें 9,000 रुपये विभाग जारी करता है, यानी उनका गुजारा अच्छे से हो सकता है। लेकिन 3 माह से उनका भी कुछ नहीं हुआ है, उनको भी कुछ भी नहीं मिला है दोस्तों। ठीक है, मतलब सभी इस लाइन में भीड़ में शामिल हो चुके हैं। 10.42% युवाओं को ही 100 घंटे काम। अब तो हम देख लो, 10.42% युवाओं को ही 100 घंटे काम मिला है। ठीक है, और रोजगार विभाग के पास 14,679 युवा पंजीकृत हैं। मतलब ये मान लो 14,700 मान लो। ठीक है, लेकिन हैरानी की बात है कि रोजगार विभाग मात्र 1530 युवाओं को ही भत्ता, 1530 युवाओं को अलग अलग विभागों में काम दे रखा है। यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट युवा के 7 8 9 के लिए भी काम नहीं है। ठीक है, रोजगार विभाग 1 माह में 100 घंटे काम पर 6,000 रुपये सक्षम का भत्ता देता है। ठीक है, मतलब भाई इनके पास 790 बच्चों के लिए भी काम नहीं है।
ये बात बोलना चाहते हैं ये। तो मतलब इतनी ज़्यादा कहाँ से लेकर के आएंगे। अब यहाँ पर बजट न होने के कारण बेरोजगार और सक्षम भत्ता युवाओं को जारी नहीं किया गया है। बजट की एडवांस ही डिमांड कर ली गई थी उपायुक्त कार्यालय में। जैसे ही डिमांड आती है सक्षम युवाओं को जारी कर दिया जाएगा भत्ता। नरपेंद्र सिंह जिला रोजगार अधिकारी फतेहाबाद। ये नरपेंद्र सिंह जिला जींद के अधिकारी नहीं है क्या? इनके नाम तो बहुत ज़्यादा आते हैं अखबारों में, ठीक है। कितने युवा पंजीकृत हैं ये देख लो भाई। 12वीं के 1800 8,000 के करीब मान लो, ग्रेजुएट मान लो 4500, पोस्ट ग्रेजुएट मान लो 2500 करीब है, ठीक है। और ये 10.42% को ही रोजगार मिला है और 14,700 के करीब युवा पंजीकृत हैं और 1530 युवाओं को ही विभाग में दिया है काम। ये मिलता है भत्ता। 12वीं को तो पता है 900, ग्रेजुएट को इतना और पोस्ट ग्रेजुएट को 900 1500 3,000 मिलता है, आपको पता ही है। काम सबको बराबर इक्वल दिया जाता है। सक्षम युवाओं को ही दे विभाग, सक्षम युवाओं को दो ही विभाग कर रहे डिमांड। कौन से दो विभाग हैं? बेरोजगारों को काम देने में विभाग भी सबसे बड़ी अड़चन बन रहे हैं। विभाग सक्षम युवाओं की डिमांड के लिए दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। जिला रोजगार कार्यालय में अधिकारियों की माने तो सबसे ज़्यादा जन स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम के स्वास्थ्य युवाओं की डिमांड के लिए दिलचस्पी दिखा रहा है। बस ये दो डिपार्टमेंट है जो कि सक्षम युवाओं को बोला जा रहा है कि आ जाओ हम आपको लेंगे, ठीक है। और बाकी भाई भत्ता तो देखो दोस्त सारी जगह दिक्कत है, एक जगह दिक्कत नहीं है, सारी डिस्ट्रिक्टों में दिक्कत है। अखबार से लेकर के अपने यूट्यूब पर हर जगह बस यही है कि भत्ता कब आएगा, भत्ता कब आएगा, सैलरी कब आएगी। क्योंकि भाई साहब जो बच्चों को काम मिला था नवंबर में, वो नवंबर का काम भी करके, दिसंबर भी करके, जनवरी भी करके, उनके मतलब काम भी करके और अभी भी घर पे बैठे हैं वो। अब काम तो उनका क्योंकि 3 महीने के बाद हट जाता है, उसके बाद भी वो अपने घर पे बैठे हैं, उनकी सैलरी भी नहीं आई है, भत्ता भी नहीं आया है। मतलब भाई बच्चे उनके करीब करीब 20,000 के करीब हो जाते हैं। तो पैसे तो भाई अपने पैसे ही वेट तो दुनिया ही करती है, लेकिन अभी तक नहीं आया कुछ भी उनके। बेचारे वेट कर रहे हैं, तो देखते हैं कब तक भत्ता आता है भाई। वीडियो लगभग हम बनाते ही रहते हैं कि भत्ता दे दो, भत्ता दे दो, लेकिन पता नहीं जब तक ये इनके पास बजट ही नहीं आएगा। वही बात है ना कि भत्ता कब तक आ जाएगा। क्योंकि मेरे पास एक दो नोटिस मिला था, उस दिन उन्होंने बजट की डिमांड सेंड की थी आगे। उसके बाद क्या है, सक्षम साइट वो हो गई थी, फिर अड़चन आ गई थी। उसके बाद अब तो आगे सेंटर वाले ने हाथ खली कर दिए कि हमारे पास तो है ही नहीं अभी तक। बताओ, जब तो डिमांड भेजी जाएगी उसके बाद भत्ता आएगा। वो जो डिमांड उनकी पूरी नहीं कर रहे, बजट दे ही नहीं रहे, तो अब सैलरी कहाँ से आ जाएगी भाई। बहुत बड़ी दिक्कत है दोस्तों कि मतलब सरकार के पास ही पैसा नहीं है। कहाँ पे गया भाई साहब, कहाँ पे गया। अगर कल कोई ये मान लो कि नौकरी लगेंगे अभी, जो 1 लाख ग्रुप डी के हैं उनकी, रेलवे में तनख्वाह बहुत ज़्यादा होती है भाई, शायद 25+ तो होगी, ठीक है, ग्रुप डी वालों की भी। और एनटीपीसी लगने हैं 35,000, उनकी सैलरी कौन देगा 35,000। ये मान लो कि 1,40,000 वैकेंसी होगी ये, ठीक है। कुछ आइसोलेटेड एंड मिनिस्ट्रियल कैटेगरी की पोस्ट थी, तो 1,40,000 के ये मान लो कि 35 से गुना कर दो, कितने पैसे। अब ये तो बस 6 महीनों में ड्यूटी चढ़ेंगे चढ़ेंगे। अब एनटीपीसी वाले और ग्रुप डी वाले ये तो बस पेपर होने में ही है, तो भाई इनकी सैलरी कहाँ से देंगे। ये तो बहुत बड़ी चीज़ है। अब आज मैंने न्यूज़ में देखी थी, हालांकि मीडिया तो सारा बिका हुआ था, लेकिन फिर भी मैंने न्यूज़ में देखी थी, उनको बोला जा रहा था कि जो सैलरी ले रहे हैं ना उनकी सैलरी कम की जाएगी अब। यार पैसे गए कहाँ पर भाई साहब ये, मेरी ये बात समझ नहीं आई। हर किसी चीज़ को बेच दिया, बेचने के बाद तो पैसे तो आने चाहिए थे, लेकिन वो पैसे गए कहाँ पे भाई। हर कोई आज मतलब हर डिपार्टमेंट ये बोला कि पैसे नहीं है, किसी भी आदमी के पास पैसे नहीं है। चाहे किसान जाता तो उसके पास पैसे नहीं है, बड़े बड़े आदमी उनके पास पैसे नहीं है। पैसे हैं किसके पास? बिजनेसमैन के पास। बिजनेसमैन के पास पैसे हैं भाई साहब, ठीक है। अभी की वीडियो नहीं था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों, हैव ए नाइस डे।